कांग्रेस आज पटना में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में बिहार चुनाव पर मंथन करने वाली है। तो आज से ही एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार के दौरे पर हैं। ओवैसी सीमांचल में 4 दिनों तक सीमांचल न्याय यात्रा निकालेंगे, जिसमें वो अगले 4 दिनों में सीमांचल की 24 में से 13 सीटें कवर करेंगे। सीमांचल में मुसलमान वोट ही सबसे बड़ा फैक्टर है, लेकिन मुसलमानों के बीच ओवैसी कितने बड़ा फैक्टर साबित होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। सीमांचल में सबसे बड़ी लड़ाई मुस्लिम वोट की है। 2015 विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का 80% वोट महागठबंधन के पाले में गया। एनडीए को 8% मुसलमानों का साथ मिला, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में ओवैसी फैक्टर ने पूरा गेम ही चेंज करके रख दिया। महागठबंधन को मुसलमानों का 76% वोट मिला तो एनडीए के खाते में 12% वोट गया, लेकिन ओवैसी की एआईएमआईएम ने 11% मुस्लिम वोट हासिल करके सीमांचल में अपनी एंट्री का एहसास करवाया। और अब देखना है कि इस बार ओवैसी की पार्टी बिहार में किसका खेल खराब करती है। आज से सीमांचल न्याय यात्रा निकाल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, और जो नारा दिया है 4 गए 24 लाएंगे। सीमांचल की कुल 24 सीटों पर दावा कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। अब आने वाला वक्त ये तय करेगा कि सीमांचल किसके साथ जाना पसंद करता है। हम 2 महीना पहले भी आए थे, अप्रैल में भी आए थे। उस वक्त भी हमने कहा था कि चुनाव में हम पूरी तरह से हिस्सा लेंगे। और अब सीमांचल में 4 दिन का हमारा विजिट होगा। मुख्तलिफ विधानसभा में हम अख्तर ईमान साहब जाएंगे, वहाँ पर आवाम से मुलाकात भी करेंगे, पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। हमको हमारी पार्टी की फिक्र है, हमारे कैंडिडेट्स की, हमारे उम्मीदवारों की हमको फिक्र है। उनको कामयाब करना हमारा मकसद है। और उस सिलसिले में चाहे बिहार की में जो पीड़ित कमज़ोर लोग हों, जिसमें दलित मुसलमान हैं, या फिर सीमांचल की डेवलपमेंट की बात हो या इंसाफ की बात हो, ये सब लड़ाई तो जनता ने देख लिया कि अख्तर ईमान साहब एक अकेले विधायक रहते हुए भी उन्होंने बड़ी पुरजोर तरीके से और बड़ी बहादुरी के साथ, बेबाकी के साथ बिहार के लिए और ख़ासतौर सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। तो यही उम्मीद करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के जेल से रिहा होने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। खासकर अखिलेश यादव से नाराज होने और बीएसपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। जबकि आजम खान ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले। उन्होंने न तो इस पर चर्चा को गलत बताया, न इस पर अपनी मुहर लगाई। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि राजनीति में क्या चल रहा है। अभी वो जेल से बाहर आए, पहले वो अपना इलाज करवाएंगे और उसके बाद अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। आजम खान मंगलवार को 23 महीने के बाद जेल से रिहा हुए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे, इस तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में। अब इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं मैं। क्या अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी? जेल से बात नहीं हो पाती है। तो अब सियासत में किस तरह से आजम खान आएंगे? अभी तो इलाज करेंगे, अपना सेहत ठीक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। उधर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आजम खान के खिलाफ फर्जी केस बनाने का आरोप लगाया और कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो आजम खान के खिलाफ चल रहे सभी केसेस वापस लिए जाएंगे, जिस पर बीजेपी ने अखिलेश पर पलटवार किया है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं वापस लेने का काम सरकार में होगा। ये तो कोई नई बात नहीं है जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। आप याद करिए, अखिलेश यादव जी की जब सरकार गई थी उसके लगभग 1 साल पहले अखिलेश यादव जी ने 17 आतंकवादियों को रिहा कराया था जेल से, जबकि हाईकोर्ट उस समय कह रही थी कि ये आतंकवादी है, इनको किसी भी कीमत पे रिहा नहीं करना चाहिए। अब आप बताइए, आप ही लोगों ने न्यूज़ किया था, हमने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। 17 आतंकवादियों को अखिलेश जी ने रिहा करा दिया था। ये आतंकवादी शब्द मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था, टीवी में ये न्यूज़ चला था कि 17 आतंकवादियों को रिहा कराया अखिलेश जी ने। तो आज कोई नई बात कर रहे हैं अखिलेश जी, ये तो है नहीं। एक तरफ आज कानून का शासन है उत्तर प्रदेश में, दूसरी तरफ अखिलेश जी कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि हम आएंगे तो जेल के दरवाजे खोल देंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं की आबादी को लेकर दावा किया कि साल 1100 में हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, जो आज़ादी के समय घटकर 30 करोड़ रही। उन्होंने सवाल किया कि 8 से
800 और 900 सालों में हिंदुओं की आबादी बढ़नी चाहिए थी या घटनी चाहिए। आदित्यनाथ ने यह भी दावा किया कि आक्रांताओं ने हिंदुओं की आबादी ही नहीं घटाई बल्कि खेती के उत्पादन को भी कम कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुओं को सिर्फ आक्रांताओं ने ही नहीं मारा बल्कि वे भूख, बीमारी और तमाम तरह की यातनाओं से मरे। कहते हैं भारत पे जब इस्लाम ने पहला हमला किया था उस समय भारत की आबादी यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। आप मुझे बताइए इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? कम हुई। हम 60 करोड़ से 30 करोड़ पे आ गए, यानी आबादी ही नहीं घटी, हमारी खेती के उत्पादन को भी कम कर दिया गया। ये आबादी जो कम हुई, आक्रांताओं ने ही मारा नहीं बल्कि भूख से मरे, बीमारी से मरे, तमाम अन्य प्रकार की यातनाओं से मरे। विदेशी दास्ता ऐसे ही होती है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगी कांग्रेस आज आजादी के बाद पहली बार पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक करने जा रही है। आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स शामिल होंगे। मीटिंग के बाद महागठबंधन में की बैठक होगी जिसमें राहुल और तेजस्वी के बीच बिहार में सीटों को लेकर मंथन होगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच सीट शेयरिंग पर चर्चा से पहले माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने 40 सीटों की डिमांड कर दी है और इस तरीके से उन्होंने राहुल और तेजस्वी की टेंशन बढ़ा दी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटी कांग्रेस आजादी के बाद पहली बार आज बिहार में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग आयोजित कर रही है। पहले बिहार के 25 जिलों में करीब 1300 किलोमीटर की यात्रा और अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पटना के सदाकत आश्रम में मीटिंग के जरिए कांग्रेस बिहार में पूरी ताकत से लड़ने के संकेत दे रही है। कांग्रेस की मीटिंग के लिए पार्टी के कई बड़े नेता पहले ही पटना पहुंच चुके हैं। तो आज कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम और कांग्रेस की सबसे ऊंची निर्णय लेने वाली समिति सीडब्ल्यूसी के लगभग सभी 170 सदस्य पटना पहुंच रहे हैं। पटना के सदाकत आश्रम में आज होने वाली सीडब्ल्यूसी की ये मीटिंग इसलिए खास है क्योंकि इससे पहले बिहार में आजादी से पहले साल 1940 में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी। यानी 85 साल के बाद आज कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पटना में एक साथ दिखने वाली है। अभी जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, हमें अलग अलग फ्रंट पे काम करने की आवश्यकता है। सीडब्ल्यूसी का मीटिंग है, उसमें भारत और बिहार के लोगों के मुद्दे पे चर्चा होगी और साथ साथ गठबंधन का जो काम है वो भी लगातार पैरेलल में चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने लगभग 55 वर्षों तक भारत को लूटा है। चुनाव का समय आया है तो आने दीजिए, आना चाहिए, स्वागत है। रोड देखा राहुल गांधी जी ने, बिहार में बिजली देखा, सारी व्यवस्था देख रहे हैं, देखने दीजिए। कुछ फायदा हो पाएगा सर चुनाव में इससे, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर नेता आ रहे हैं। देखिए, मेरा कहना है कि बिहार का विकास का प्रचार तो करने दीजिए, ये लोग आएंगे तो बिहार का प्रचार होगा। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उनमें बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन के साथ ही बिहार में गठबंधन और देश भर की बड़ी समस्याओं पर चर्चा होगी। आज सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद पटना के होटल चाणक्य में महागठबंधन की भी बैठक होगी जिसमें राहुल तेजस्वी भी होंगे। बैठक में सीट शेयरिंग सहित कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। उससे पहले लेफ्ट पार्टियों की डिमांड ने कांग्रेस और आरजेडी की टेंशन बढ़ा दी है। दीपांकर भट्टाचार्य ने महागठबंधन में 40 सीटें मांगी है। हमने तो बहुत पहले ही साफ किया है, हमने बहुत ज़्यादा हमारी कोई मांग नहीं है। हमने 40 सीटों की एक सूची, 50 की सूची हम लोग के पास आई थी पार्टी के अंदर से, उसको कुछ कम करके 40 की सूची हमने गठबंधन के अंदर दिया है। ये हमारी बात सिर्फ नहीं है, पूरा बिहार मानता है कि माले को कम सीटें मिली लड़ने के लिए।
और ज़्यादा सीट मिलने पर ये पूरे इंडिया गठबंधन का ही प्रदर्शन और बेहतर होता। उनके अलायंस में स्टालिन जैसे लोग हैं जिन्हें बिहारी शब्द से नफरत है, और अब ऐसे लोग जिन्होंने कभी इस राज्य पर फ्रेट इक्वलाइजेशन थोपा, जिन्होंने सेस रॉयल्टी के दरों में बिहार के साथ बेईमानी की, हर पंचवर्षीय योजना में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, आज वो बिहार को केवल मगरमच्छी जो ये आंसू बिहार के लिए वो दिखाते हैं, और बिहार के लोगों से प्रेम जाहिर करने के लिए जो ये नाटक है इनके CWC का, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना है और कांग्रेस की नैया इस चुनाव में बिहार में डूब रही है। आज CWC और महागठबंधन की मीटिंग को लेकर बिहार के सियासी हलके में गहमा गहमी रहने वाली।